देना बंद कर दिया। अब सब कहने लगे। राजा ने कहा, कुंतलपुर का राजा दुष्ट तो था ही, उसने कहा ऐसा क्या हुआ कि चंदनपुर से कर नहीं आ रहा है। उन्होंने सिपाहियों को भिजवाया और कहा, तो सिपाहियों ने जाकर कहा कि चंदनपुर के राजा ने कहा है कि अब हमारे राज्य में युवराज है, तो हम अपना राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, हम कर नहीं देंगे। तो राजा खुद आया और देखा, तो राजा ने चंद्रहास जी को पहचान लिया और कहा कि ये जिंदा है, जीवित है, ये कैसे हो गया। तो उनको अंदर से क्रोध की अग्नि उन्हें जलाने लगी, लेकिन उन्होंने थोड़ा धीरज रखकर राजा से बात की और कहा कि देखो, मेरे चलो आप कर नहीं देते, लेकिन आपको ये जो लड़का आपके युवराज जो है, इसको युवराज को मेरे यहाँ मेरे बेटे के पास भेजना पड़ेगा और मुझे एक चिट्ठी देनी है, आज मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा, महाराज आप कृपा करें और यहाँ रुकें, आपका आतिथ्य होगा, आप जैसे आज्ञा करेंगे वैसी होगी। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर चंद्रहास जी को दी और चंद्रहास जी को बोला कि जाओ मेरे जो बेटा है मदन, उसको दे देना। अब चंद्रहास जी लेकर चल दिए और उन्होंने चिट्ठी खोलकर नहीं देखी, ना धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए चिट्ठी कोई अगर किसी को देता है तो खोलनी भी नहीं चाहिए और ये धर्म के विरुद्ध है। तो वो गए और कुंतलपुर में जाकर वो एक बागीची में रुक गए और घोड़ा बांध दिया और लेट गए। उधर कुंतलपुर के राजा की लड़की विश्या अपनी सहेलियों के साथ बगीची में खेलने के लिए आई। वो भी अब जवान हो गई थी। तो उसने देखा कि कोई युवराज लेटा हुआ है और घोड़ा बंधा हुआ है। तो उसने कहा, शायद इसको पता नहीं कि ये राज बगीची है, इसमें आम व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। तो उन्होंने धीरे से देखा तो उनके चेहरे से हल्का सा पर्दा हटा हुआ था। तो जैसे उड़कर पर्दा एक तरफ को हुआ, उनका चेहरा देखती रह गई। उनका रूप माधुर्य देखकर ठगी की ठगी सी रह गई और देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। फिर उसकी सहेली ने कहा, अरे विशा कहाँ खो गई। कह रहे, देखो ना कितना रूप लावण्य है इनके चेहरे पर, और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये कोई शायद राजा हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके वेश जो धरा हुआ था, उनके कुर्ते में एक चिट्ठी लगी हुई थी। उन्होंने चिट्ठी धीरे से निकाली। वो गहरी नींद में थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद गहरी लग गई। तो चिट्ठी निकाल के देखा कि उसमें लिखा हुआ था, बेटा मदन, इसको विष दे देना। विषया ने सोचा शायद पिताजी ने के लिखने में कोई त्रुटि रह गई है। उन्होंने अपनी आँख की काजल से विष लिखा हुआ था या और बना दिया, विषया। तो उनके अब उन्होंने जब विषया अब चिट्ठी झुकी तो उनकी जेब में लिख दी और रख दी और रखकर वापस राजमहल में आ गई। जब चंद्रहास जी उठे और मदन को उन्होंने जाकर चिट्ठी दी तो उसमें लिखा था कि बेटा मदन, इसको विषया दे देना। अब मदन ने सोचा कि पिताजी शायद किसी कार्य से कहीं राज्य में रुक गए हैं, उनको आने में विलम्ब है, इसलिए मुझे तुरंत पंडित जी को बुलाकर उन्होंने चंद्रहास जी से कहा कि आप मेरी बहन विषया से शादी करें, और उनकी दोनों की शादी करा दी। उधर पिताजी जब आए तो देखा कि चंद्रहास जी को विषया दे दी। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा, तब उनकी पुत्री उनके आगे आ गई और बोली, नहीं पिताजी, सिपाहियों को भेजा कि उसका वध कर दो। अब उन्होंने जैसे वो खड़े थे तो पीछे की तरफ से सिपाहियों ने देखा नहीं और जाकर मदन का वध कर दिया बुलावे में। अब वो जब मदन का वध कर दिया और पिता आया तो आपे पीटते रह गया और आपा पीटते हुए रो रो कर तड़पने लगा। तब चंद्रहास जी ने कहा, पिताजी आपने ये कुकर्म क्यों किया? आप मुझे ऐसे ही बोल देते कि इस राज्य का जो राजा होगा वो बेटा मदन होगा, तो मैं ऐसे ही छोड़कर चला जाता। आपके नियति ने सब
नाश कर दिया। तब वो कुंतलपुर के राजा उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे, चंद्रहास बेटे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े संत हो और तुमने मेरा उद्धार करो, मुझे ज्ञान दो और मैं तुम्हें आज गुरु धारण करना चाहता हूँ और आज से ये राज्य और विषय सब तुम्हारी है। तो उन्होंने उनको उठाया और गले से लगा लिया। नहीं पिताजी, आप मेरे पिता समान हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ। तो चंद्रहास जी इतने बड़े संत हुए हैं और उन्होंने खूब दान और भंडारे करने शुरू कर दिए। बोलो चंद्रहास जी महाराज की।